इन्हीं गलियों में बचपन गुजरा है हमारा। तब ये सड़कें नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी इधर, बहुत कच्ची सड़क हुआ करती थी, बहुत मट्टी हुआ करती थी यहाँ। ये जनाब कच्ची सड़क शुरू हो गई है, ये देखो। ये बच्चे खेल रहे हैं, वही गलियाँ जो बचपन में हुआ करती थी, कच्ची टूटी हुई। ये बाग के बिल्कुल बीच में से सड़क है। बचपन में हम बहुत डरा करते थे यहाँ से गुजरते हुए। ये बकरियों का रेवड़ आ रहा है। ये जी इधर गांव शुरू हो जाता है आबादपुर। आबादपुर पता नहीं क्यों कहते हैं, पर बचपन से यही सुना था और बचपन इधर ही गुजरा है हमारा, आबादपुर में। तो ये आबादपुर का एरिया है। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना शीशम का, इसकी जगह पे एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था पहले, जिसके साए के नीचे हम बैठा करते हैं। ये सारा एरिया आबादपुर का है। और इसके बाद और मुझे भूल गया है कि उस जगह को क्या कहते थे। फिर दरबार पीर फतेह शाह का एरिया शुरू हो जाएगा। ये अमरूद का बाग लगा हुआ है। ये धान काश्त हुआ है, चावल की फसल। ये देखें, ये एडवांस उन्होंने काश्त कर लिया है। असल जो वक्त था ना वो अब शुरू हुआ है धान बीजने का। ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे एक ट्यूबवेल हुआ करती थी, उस पे हम नहाया करते थे, अब नहीं है। अभी ट्यूबवेल नज़र नहीं आ रही है, भी नहीं, ख़त्म हो गई है यहाँ से। ये गन्ने हैं जी, कमाद की फसल लगी हुई है। ये बीजा, छोटा छोटा बीजा धान का, अभी भी इसको 1 महीना लेट है। ये
का मुझे नाम नहीं आ रहा है, शायद हुसैन जानिया वाला बोलते थे, कंफर्म याद नहीं आ रहा है, शायद वाली बात है। हुसैन जानिया वाला मशहूर था या इसी तरह कोई नाम था, ये वो जगह है। यहाँ पे भी हम नहाने आया करते थे। इधर एक ट्यूबवेल लगी हुई थी, वो अभी भी है, नज़र आ रही है मुझे। तो जनाब इधर तरक्की हो गई है, आपने देखा पीछे टूटी फूटी हुई सड़क थी, आगे पक्की सड़क बनी हुई है। ये देख गाड़ी के ऊपर चावल की पनीरी लगी हुई बड़ी है, लोग लगा रहे हैं। फिर फतेह शाह में एंटर हो चुके हैं। बार फिर फतेह शाह बुखारी। ठीक है, ओके। ये अलम लगे हुए हैं। माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। लकड़ी की छत है जी, ये बहुत पुरानी छत है। जी तो ये मज़ार है दरबार पीर फतेह शाह की। ये जो पग वाली मज़ार आपको दिख रही है ना, बड़े वाली, ये पीर फतेह शाह की है। और ये साथ जो है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी अपने वक्त के वली थे। कोई सफाई का ख्याल नहीं है, इधर मट्टी मट्टी हुई पड़ी है सब कुछ। ये देखें जी, बहुत कदीम छत है ये। शुरू से जब से दरबार बना है तो ये छत है लकड़ी की। उसके ऊपर टलनुमा घंटियाँ लगी हुई हैं बड़ी वाली। ये अभी छोटियाँ, ये बड़ी है। पहले ये चार दीवारी कच्ची थी, अभी पक्की बन गई है। सारा माहौल चेंज हो चुका है। वो मस्जिद है ये, यहाँ पे जी हमारा घर हुआ करता था, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे हमारा घर हुआ करता था। ये देख लें, कब्रों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ी बस्ती थी, वो ख़त्म कर दी गई है क्योंकि वो बस्ती कब्रिस्तान के अंदर आती थी, उसको सारी को ख़त्म कर दिया गया। ये जितनी भी आपको खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे घर हुआ करते थे। पहले हमारा घर इधर हुआ करता था। ये जो दरख्त है ना, ये हमारे घर में था, ये वाला मुझे अच्छी तरह याद है। ये दरख्त हमारे घर में हुआ करता था और इस जगह पे नलका था, ये दरख्त के बिल्कुल इस साइड पे, इस जगह पे, यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा घर था, वहाँ दीवार तक।
अभी तो सारे नक्शे बदल गए हैं। ये देखें जी, खेला करते थे कब्रिस्तान में, बच्चे थे ना, तो यहाँ पे हम जनाब छुप जाते थे और कोई एक ढूंढता था। अल्लाह माफ़ करे। ये देख लें जी, वैसे की वैसी जगह पड़ी है, कोई चेंज नहीं हुआ। बस ये चेंज हुआ है कि बस्ती यहाँ से ख़त्म कर दी गई है और ये 4 दीवारी जो है ना ये बन गई है। ये पहले कच्ची हुआ करती थी। ये मेरे नाना अब्बा की कब्र है। सब ने ख़त्म हो जाना है जी। वो जहाँ पे वो जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, वहाँ पे बस्ती हुआ करती थी, बंजारे रहते थे, सब चले गए। कोई पता नहीं कहाँ गया कोई। कब्रिस्तान में बहुत कदीम कब्रें हैं। ये 1988 की है। ये खबरें बचपन में हम इधर इन पे खेला करते थे। ये पक्की खबरें जो हैं, ये वाली। बस जी, हमें अब तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वक्त नज़दीक है। सब चले गए, हमने भी चला जाना है। यहाँ पे नए चेहरे आते जाते रहेंगे। सब ने मर जाना है जी, हमने भी मर जाना है। ये जो आए थे ये भी चले गए, हमने भी चले जाना है। ठीक हो गया। ये है दरबार पीर फतेह शाह। ये जी बचपन में हम इधर पैदल सफ़र करते थे। ये जनाब रास्ता देख लें। चलो ये भी शुक्र है रास्ता मिल गया हमें। जंग वाला बाग है, मशहूर बाग है जंग वाला। जंग वैसे यहाँ से बहुत दूर है, ये वैसे मशहूर था जंग वाला, पता नहीं क्यों मशहूर है ये मुझे नहीं पता। अब मुझे आगे रास्ता भी नहीं आ रहा। बाग में घुस गया हूँ लेकिन मुझे रास्ते का पता नहीं है। गलियों पे चल चल के हमारा बचपन गुजरा है जी।
ये एक दीवार थी, हमें इतनी लंबी लगती थी ना, बहुत थक जाया करते थे हम। ये दीवार हम कहते थे कि ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ख़त्म क्यों नहीं हो रही। जब ख़त्म होती थी तो शुक्र करते थे, शुक्र है तो दीवार ख़त्म हो गई। बहुत लंबी दीवार है और ये हाथों से बनाई गई दीवार है। पठान तमीर करते थे इस दीवार को पहले, अब तो नहीं है पठान। पहले पठान इधर आते थे, दीवारें बनाते थे, घर बनाते थे लोगों के कच्चे मिट्टी के, हाथ और बेलचे की मदद से। ये देखें जी, बिल्कुल सीधी दीवार बनी हुई है और हाथ की मदद से बनी हुई है। और ये तकरीबन अभी मेरी एज 27-28 साल है और मैं बचपन से ये देख रहा हूँ दीवार इधर ही है। और से लकड़ियाँ तोड़ के ले जा रही हैं बाहर से। ये रात को चूल्हे जलाएंगी इससे। इधर गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है, गैस वाली सहूलत से अभी तक इधर लोग महरूम हैं। वैसे महरूम तो हम भी हैं, सिलेंडर तो है हमारा, गैस मीटर नहीं है। इस बस्ती का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी बस्ती है। ये जी दरबार तिरुपति शाह से लेकर यहाँ तक, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में सफ़र, ये हम पैदल करते थे। और यहाँ से आगे इतना और सफ़र है, जहाँ पे हमारा घर था। ये दरबार पे मेरी नानी अम्मा का घर था और मैं नानी अम्मा के यहाँ रहता था। तो इधर अबू लोग रहते थे जनाब, उधर इधर हम पैदल आया करते थे। आधा दिन लग जाता था हमको। ये हमारे घर को रास्ता जाता था। कच्चे बन्ने, इस रास्ते को हम बोलते थे बन्ने। वैसे शहर पगडंडिया कहते हैं। ये बन्ना हमारे घर को जाता था। ये जी मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है, पता नहीं आगे क्या होगा, देखा जाएगा। हुआ करती थी। ट्यूबवेल चल रही है, नहाने का दिल तो है लेकिन नहाऊंगा नहीं मैं। ये ले लीजिए, यहाँ से अब कैसे गुजरा जाए, क्या करें। ये जी पुल सिरात से गुजरना है अभी, अल्लाह खैर करे। खैर खैरियत से गुज़र आया हूँ।